नमस्कार। टीम एजुकेशन गोपीगंज के यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का और आप सभी शिक्षक मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं हिंदी पेडागोजी की संपूर्ण क्विक रिवीजन। एग्ज़ाम में सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले अक्सर प्रश्न जो पेडागोजी के होते हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्विक रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए बिना देर किए हुए चलते अपनी टॉपिक पर। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में कमेंट करिएगा कैसा लगा वीडियो, जिससे मुझे और वीडियो बनाने में मदद मिल सके और आप तक ऐसे ही अपनी थोड़ी थोड़ी जो भी मेरे पास नॉलेज है आप तक पहुंचाता रहूं और आपके सीटेट में अच्छे नंबर आने में थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूं। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बात करते हैं पहला क्वेश्चन, भाषा विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट में जो 1 to 50 क्वेश्चंस आपके सम्मुख हम आप लेकर के आए हैं। तो क्वेश्चंस बात करते हैं, भाषा सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या विकसित होता है। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहले पठन, श्रवण, लेखन, व्याकरण में से क्या विकसित हो सकता है। तो श्रवण, सुनने की जो प्रक्रिया होती है वो सबसे पहले विकसित होती है। दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता सबसे अधिक किस उम्र में होती है। ऑप्शन 2 6, 6 12, 12 16 एंड 16 18। तो राइट आंसर इज ए 2 to 6 ईयर जो होता है उसमें भाषा सीखने की जो क्षमता सबसे अधिक होती है। भाषा अर्जन सिद्धांत किससे संबंधित है। भाषा अर्जन सिद्धांत किससे संबंधित है। व्यवहारवाद से, जन्मजात क्षमता से, अनुकरण से या स्मरण से। तो आपका राइट आंसर है जन्मजात क्षमता। भाषा सीखने की जो सिद्धांत भाषा अर्जन की जो सिद्धांत होता है वो जन्मजात होता है, यानी बच्चे जन्मजात से सीखने की वे उसमें सिद्धांत होती है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य भाषा में रुचि विकसित करना, ये राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा में टीएलएम का अर्थ होता है। फुल फॉर्म ऑफ टीएलएम। टीएलएम बहुत ही महत्वपूर्ण गैजेट्स होता है एक शिक्षक के लिए जो टीचिंग में हेल्पफुल होता है। तो टीएलएम का फुल फॉर्म टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि है। रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि है कि कहानी पूरी करना। कहानी अगर आप पूरी करते हैं तो उसमें रचनात्मक लेखन को बढ़ावा मिलता है। उसमें कहानी के माध्यम से वो अपनी पूरी रचनात्मक लेखन को गतिविधि को बढ़ा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सीटेट के अनुसार भाषा शिक्षण कैसी होनी चाहिए। तो सीटेट हो या किसी के अनुसार भाषा शिक्षण कैसी होनी चाहिए। तो बाल केंद्रित इसका राइट आंसर होता है। बालक को केंद्र में रख करके अगर शिक्षण किया जाए तो बच्चों को ज़्यादा अधिगम होता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की 4 मूलभूत दक्षताएं क्या है। तो बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। शब्द व्याकरण याद करना, लिखना, रटना ये सब नहीं होता दोस्तों। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा की 4 मूलभूत दक्षताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, पठन कौशल का उद्देश्य क्या होता है। तो पठन कौशल का उद्देश्य अर्थ ग्रहण करना होता है, शब्द पहचानना, वर्तनी, उच्चारण। तो पठन कौशल, पढ़ने की जो कौशल होना चाहिए वो पढ़ करके, किसी पैराग्राफ को पढ़ करके आप उसके अर्थ को अगर समझ जाते हैं तो उसे हम पठन कौशल का उद्देश्य में मानते हैं। सतत एवं मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, लगातार और एक
व्यवस्थित मूल्यांकन अगर की बात की जाए तो उसमें बच्चों की समग्र विकास की बात की जाती है। बच्चों की समग्र विकास हो इसलिए सीसीई को फॉलो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में ड्रिल विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। ड्रिल विधि रचनात्मक, संज्ञानात्मक, व्यवहारवादी, समाजवादी। तो राइट आंसर इज व्यवहारवादी। तो व्यवहारवादी सिद्धांत पर भाषा शिक्षण में ड्रिल विधि आधारित है। अगला क्वेश्चन है को बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो केवल हिंदी पर जोर, नो। बच्चों की मातृभाषा भाषा का सम्मान, अंग्रेजी अपनाना, बच्चों को चुप कराना। बहुभाषी जिसमें ढेर सारे बच्चे बैठे हों, अलग अलग भाषाओं के हों, तो न केवल हम हिंदी पढ़ाएंगे, हिंदी बोलने पर जोर देंगे, या केवल अंग्रेजी को अपनाना होगा, या बच्चों को चुप करा देना होगा। नहीं दोस्तों, इसमें बच्चों की मातृभाषा का सम्मान करना होगा, बच्चों की मातृभाषा में ही बातें करनी होगी, जिससे बच्चे अधिक से अधिक अधिगम कर पाएँ। अगला क्वेश्चन है शब्द भंडार बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। शब्द भंडार, रटंत शब्दार्थ को रटना, शब्द सूची बनाना, संदर्भ में शब्द प्रयोग करना, परीक्षा अभ्यास करना। नहीं दोस्तों, रटना बिल्कुल नहीं होता। शब्द सूची बना करके हम शब्द भंडार कैसे बढ़ा सकते हैं। परीक्षा का अभ्यास इससे कोई संबंधित नहीं है। तो संदर्भ में शब्द का प्रयोग करके, यानी हमें किसी भी वाक्य को बोलना है, उसमें हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो उनसे नए नए वर्ड्स, नए नए शब्दों का मेल करना होगा, नए नए शब्दों का यूज करना होगा, जिससे हमारे शब्द भंडार को बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में त्रुटि क्यों माना जाता है। भाषा शिक्षण में त्रुटि को माना जाता है असफलता या सीखने का संकेत, दंड योग, कमजोरी। दंड बिल्कुल नहीं हो सकता, कमजोरी बिल्कुल नहीं भाई। शिक्षण में त्रुटि है तो क्या होगा, असफलता। असफलता है तो कोई बात नहीं। सीखने का संकेत होता है, जैसे कि अब कोई अगर हम भाषा में त्रुटि कर दिए हैं तो इसका मतलब हमें उसकी जानकारी नहीं है, तो हमें उसे सीखना चाहिए, तो सीखने का संकेत को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अनुसार भाषा सीखना है। एनसीईआरटी के अनुसार भाषा सीखना नियम आधारित, रचनात्मक प्रक्रिया, यांत्रिक या स्मरण आधारित। स्मरण तो ठीक है, यांत्रिक तो हो ही नहीं सकता। नियम आधारित, नियम कब होगा भाई, रचनात्मक प्रक्रिया के द्वारा। रचनात्मक प्रक्रिया आपका सही आंसर है, क्योंकि एनसीईआरटी के अनुसार भाषा का सीखना रचनात्मक, यानी रचना के आधार पर, यानी आप उसे तर्क शक्ति के आधार पर भाषा को सीख सकते हैं। अगला है कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। भावबोध, कठिन शब्द, छंद याद कराना और प्रश्न उत्तर। तो भाव का बोध उस कविता में किस भाव को बताया जा रहा है, क्या है, क्यों है, ये सारी चीज़ें भावबोध को बताया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भावबोध। कहानी शिक्षण में से विकसित होता है। कहानी शिक्षण से विकसित होता है कल्पना शक्ति, गणितीय क्षमता, स्मरण, व्याकरण। तो कहानी शिक्षण, जब कहानी बताया जाता है तो आप भी सोचने लगते हैं, तो कल्पना करने लगते हैं, उस कहानी में खुद को किरदार समझने लगते हैं, तो कल्पना शक्ति को बढ़ावा देता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में संवाद विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है। भाषा शिक्षण में संवाद विधि का प्रयोग समय बचाने के लिए, बोलने का अभ्यास करने के लिए, रटने के लिए, या रटना या परीक्षा। तो किसके लिए भाई, बोलने का अभ्यास। भाषा शिक्षण संवाद अगर कहीं हो रहा है तो उसमें बोलने का अभ्यास दिलाया जाता है बच्चों को, जिससे वो किसी भी मंच पर, छोटे या बड़े मंच पर आसानी से बोल सके। अगला क्वेश्चन है शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। यानी बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होगी। नियंत्रण रखना, नियंत्रक, मार्गदर्शक, परीक्षक, वक्ता।
तो केवल मार्गदर्शक मार्गदर्शक का उपयोग होता है। शिक्षक की भूमिका केवल मार्गदर्शक का होता है, उन्हें मार्गदर्शन करेंगे और बालक स्वयं से सीखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखन कौशल में सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? निबंध, वाक्य, अक्षर या कहानी? तो लेखन कौशल में सबसे पहले बच्चों को अक्षर लिखना, अक्षर को पहचानना सिखाया जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा प्रयोगशाला का उद्देश्य है। भाषा प्रयोगशाला का उद्देश्य सुनने बोलने का अभ्यास करना। भाषा में भाई परीक्षा व्याकरण लेखन नहीं हो सकता, पहले सुनने और बोलने का अभ्यास अगर हो जाता है तो लेखन और व्याकरण परीक्षा सब अपने आप उसका अधिगम में आने लगता है या उसकी सुधार हो जाती है। तो पहले भाषा प्रयोगशाला का उद्देश्य होता है सुनने और बोलने का अभ्यास कराना। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में परियोजना विधि का लाभ। भाषा शिक्षण में परियोजना विधि का लाभ क्या है? रटने की आदत बिल्कुल नहीं, सक्रिय भागीदारी हो सकता है, समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं, अनुशासन बिल्कुल नहीं। तो समय की भागीदारी सक्रिय भागीदारी होना भाषा शिक्षण की परियोजना विधि का लाभ होता है। मातृभाषा का प्रयोग सीखने में बाधक होता है, सहायक होता है, हानिकारक होता है, अनावश्यक होता है? तो मातृभाषा सीखने में क्या होता है भाई? सहायक होता है, बच्चों को सीखने में सहायक। अभी बहुभाषी कक्षा में बात की गई थी, तो बच्चों की मातृभाषा पर बल देना चाहिए। भाषा की शुद्धता से अधिक महत्व किसका होता है? वर्तनी, भाव संप्रेषण, नियम और परीक्षा का। तो भाषा की शुद्धता से अधिक किसका महत्व होता है? भाव संप्रेषण का होता है। सुनने का कौशल विकसित करने का साधन है। सुनने का कौशल भाई भाषण, कहानी सुनना, लेखन, पढ़ना। तो भाषण नहीं हो सकता, कहानी सुनने से सुनने का कौशल विकसित करने का समाधान होता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में आईसीटी का उपयोग। भाषा शिक्षण में आईसीटी का उपयोग क्यों आवश्यक है? ध्यान भटकाने से ये तो हो ही नहीं सकता। समय नष्ट करना बिल्कुल नहीं, अनावश्यक बिल्कुल नहीं। सीखने को रोचक बनाता है, आईसीटी सीखने के रोचक बनाता है, सीखने को रोचक बनाता है, इसलिए आईसीटी का उपयोग किया जाना चाहिए। भाषा मूल्यांकन होनी चाहिए, एक बार, सतत, केवल वार्षिक, केवल मौखिक। तो सतत होना जरूरी है, यानी लगातार होते रहना है, जिससे हम भाषा का मूल्यांकन आसानी से कर सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी है सतत होना। अगला है, कक्षा में डर मुक्त वातावरण कैसे बनाया जाए? सीखने में बाधक और कक्षा में डर मुक्त वातावरण सीखने में बाधक होता है, भाषा सीखने में सहायक होता है। तो भाषा सीखने में सहायक होता है। डर मुक्त वातावरण, अगर कक्षा में डर हो ही ना तो बच्चे आसानी से किसी चीज़ को सीखने का प्रयास जल्दी से करते हैं और वो अपना जो डर है, अपने अंदर की डर कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, मुझे आएगा कि नहीं आएगा, वो सब निकल जाता है और बच्चे ज़्यादा अधिगम करने में अग्रसर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में खेलों का उपयोग। खेलों का प्रयोग समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं भाई, अनुशासन तोड़ना बिल्कुल नहीं, गलत है बिल्कुल नहीं। सीखने को आसान बनाता है, खेल खेल में बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए भाषा शिक्षण में खेलों का उपयोग होना अति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की रुचि को ध्यान में रखकर सामग्री चुनना कहलाता है। बच्चों की रुचि को ध्यान में रखकर सामग्री चुनना कहलाता है बाल केंद्रित दृष्टिकोण। जिसमें बालक की रुचि की बात किया जाए तो बाल केंद्रित होता है, जिसमें बालक को रुचि के अनुसार अधिगम दिया जाता है। भाषा शिक्षण में चित्रों का उपयोग समझ को सरल बनाना, भ्रम पैदा करना, अनावश्यक बोझ बढ़ाना। तो इसमें सीधा सीधा ऑप्शन दिख रहा है कि समझ को सरल बनाना, चित्रों के माध्यम से बच्चे ज़्यादा सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाचन कौशल के अंतर्गत आता है। वाचन यानी बोलने की जो कौशल के अंतर्गत आता है। मौन पठन गड़बड़, बिल्कुल बेकार है। अनुकरण बिल्कुल गलत है। लेखन, श्रवण, तो क्या हो सकता है भाई? मौन पाठन वाचन कौशल के अंतर्गत आता है। तो मौन पठन इसका राइट आंसर। एक बार इसको आपको देखना होगा कि वाचन कौशल के अंतर्गत आता है मौन पठन। अच्छा हाँ,
वचन कौटन, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना कि मन में याद करो, मन में याद करो, बोलना नहीं है, क्योंकि एक दूसरे की आवाज़ जब कानों तक पहुंचेगी तब उसे याद नहीं कर पाएंगे। तो वाचन कौशल के अंतर्गत मौन पठन होता है। अगला है बच्चों को बोलने का अवसर देना अनुशासनहीनता है, भाषा विकास है, समय नष्ट है, शोर होना। नहीं, बिल्कुल नहीं, भाषा विकास का इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों को अगर बोलने का अवसर दिया जाता है तो उनकी भाषा का विकास हो जाता है। भाषा शिक्षण में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है? प्रश्न पूछने का उद्देश्य डरावना हो सकता है, सोच विकसित करना, समय भरना, परीक्षा। सोच विकसित करना, वो तार्किक ढंग से सोच करके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, जिसकी उनकी तार्किक क्षमता भी विकसित हो जाएगी। सहपाठी अधिगम, पीयर लर्निंग का लाभ। सहपाठी अधिगम का क्या लाभ होता है? प्रतिस्पर्धा, सहयोग, डर और अटंट नहीं हो सकता भाई। प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग की भावना होती है। सहपाठी अधिगम ग्रुप सिस्टम के द्वारा अगर कभी पढ़ाया जाए तो सहयोग, एक बच्चे दूसरे बच्चे से सहयोग करके अपनी उस पाठ्यक्रम को संपूर्ण करने की कोशिश करते हैं, जिससे हम सहपाठी अधिगम का लाभ कर सकते हैं। भाषा शिक्षण में पाठ का चयन होना चाहिए, अति कठिन नहीं, रुचिकर, लंबा, व्याकरण प्रधान। तो रुचिकर, पाठ का चयन रुचि के अनुसार होना चाहिए, जो रुचिकर हो और बच्चों की दैनिक जीवन से संबंधित हो। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। सीटेट के अनुसार शिक्षक को बच्चों की त्रुटियों पर हंसना चाहिए, दंड देना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए। नहीं, ये तीनों नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा हो सकता है भाई? सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए। सीटेट का शिक्षक को बच्चों की त्रुटियों पर क्या होना, सकारात्मक यानी पॉजिटिव फीडबैक देनी चाहिए। भाषा सीखने का सर्वोत्तम माध्यम है। सीखने का सर्वोत्तम माध्यम प्रयोग बिल्कुल हो सकता है। भाषा आप जब प्रयोग करेंगे, अभी आगे पीछे एक क्वेश्चन हो चुका था जिसमें हम प्रयोगात्मक माध्यम से भाषा को सीखने की विधि के रूप में जोड़ा गया था। तो भाषा सीखने का सर्वोत्तम माध्यम जो होता है प्रयोग करके हम भाषाओं को हम सीख सकते हैं। अगला है यानी कि हम बोल करके एक दूसरे से बोल करके बातें करके हम उसमें नए नए शब्दों का प्रयोग करके हम भाषाओं को सीख सकते हैं। भाषा कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है। भाषा कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है पुस्तक, शिक्षक, बच्चा, परीक्षा। तो बच्चा कैसे बोल रहा है, बच्चा कैसा है, उसकी सीखने की जो प्रक्रिया है कैसा है, वो डरा तो नहीं है, ये सब भाषा कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि बच्चे को ध्यान में रख करके भाषा को दिखाया जाए और पढ़ाया जाए। अगला क्वेश्चन है कहानी सुनाने से विकसित होता है। कहानी सुनाने से क्या विकसित हो सकता है? कल्पना व भाषा, केवल स्मरण, केवल श्रवण, केवल व्याकरण। तो कल्पना व भाषा दोनों विकसित हो सकता है कहानी सुनाने से। कल्पना शक्ति की भाव जो जागृत होगा ही, और उसमें हम नए नए शब्दों को सुनेंगे और उसमें हम अपनी भाषा को विकसित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में विविधता का अर्थ है कि अलग अलग गतिविधियां, एक ही विधि, कठिनता और अनुशासन। तो अलग अलग, विविधता का मतलब है कि अलग अलग विधियों के माध्यम से हम भाषा शिक्षण को परिपूर्ण कर सके, जिससे बच्चे अलग अलग माध्यमों के अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके एक ही चीज़ों को आसानी से समझ सके। तो अलग अलग गतिविधियां इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोलने के कौशल को बढ़ाने की गतिविधि होती है। बोलने के कौशल को बढ़ाने की गतिविधि गतिविधि वाद विवाद, नकल, श्रुतलेख, व्याकरण। तो वाद विवाद करने से बोलने के जो कौशल है उसमें बढ़ाने की गतिविधि और तेज हो सकती है। वाद विवाद में डिबेट से बच्चे तेजी से सीखते हैं और आसानी से कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा सीखने में सामाजिक परिवेश होनी चाहिए। महत्वपूर्ण होना है, बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा भाई। महत्वपूर्ण होगा तो भाषा सीखने में समाज
जो परिवेश होगा अच्छे से भाषा बच्चे सीख सकते हैं। स्कूल में कुछ और सीख रहे हैं, अपने गली मोहल्ले में जाएंगे कुछ और सीख रहे हैं, तो उनकी भाषा परिवेश अच्छी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का अंतिम लक्ष्य परीक्षा पास करना? बिल्कुल नहीं। लेखन? बिल्कुल नहीं। नियम याद रखना ना? बिल्कुल नहीं। प्रभावी संप्रेषण, ताकि हम दूसरे से बात कर सकें और आसानी तरीके से हम उसे आसान तरीके से उन्हें अपनी बातों को समझा सकें। अगला क्वेश्चन, दृष्टिकोण में ज्ञान रचनावादी दृष्टिकोण में ज्ञान शिक्षक देता है, बच्चा स्वयं बनाता है, पुस्तक से आता है, रटा जाता है? तो रचनावादी के अनुसार जो ज्ञान होता है बच्चा स्वयं बनाता है। शिक्षक देता तो है ही, लेकिन बच्चा सीखना चाहेगा तो सीखेगा, नहीं तो नहीं। तो इसलिए बच्चा स्वयं बनाता है, स्वयं निर्धारित करता है। इसलिए ये आंसर हो जाएगा, बच्चा स्वयं बनाता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में कविता का प्रयोग रुचि बढ़ाना, भ्रम पैदा करना, कठिन, अनुपयोगी? तो रुचि बढ़ाना इसका सही आंसर हो जाएगा। भ्रम तो कभी नहीं हो सकता, कठिन होता तो क्यों सब कविताओं का उपयोग करते हैं, और अनुपयोगी होता तो भी नहीं करते। रुचि बढ़ाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा मूल्यांकन में पोर्टफोलियो क्या है? परीक्षा पत्र, कार्य, छात्र का कार्य संग्रह, अंक तालिका और रिपोर्ट? तो छात्र का कार्य संग्रह पोर्टफोलियो। भाषा मूल्यांकन में पोर्टफोलियो छात्र का कैसा कार्य, कब तक कार्य, कहाँ तक था, इन सभी का विवरण, यानी छात्र के कार्यों का विवरण इसमें रखा जाता है। अगला है, भाषा सीखने में प्रेरणा आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है? अत्यंत आवश्यक, आवश्यक तो है ही, लेकिन अत्यंत आवश्यक भी होना है। इससे ज़्यादा अत्यंत आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में शिक्षक को होना चाहिए सहायक होना चाहिए भाई। सहायक होगा तभी तो काम कर पाएंगे भाषा बच्चे। और अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, सीटेट हिंदी पेडागॉजी का फोकस है बाल विकास व भाषा पर? किस पर भाई? बाल विकास व भाषा पर। हिंदी पेडागॉजी बाल विकास, बालकों का विकास व उनकी भाषाओं पर निर्धारित होता है। तो आज के सेशन में बस यहीं तक, मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार।